हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 4 का फोर्थ टॉपिक प्राइजिंग स्वैप देखेंगे कि प्राइजिंग स्वैप होता क्या है। स्टार्ट करते हैं प्राइजिंग स्वैप को। प्राइजिंग ऑफ स्वैप प्राइजिंग, ठीक है। देखो इसमें दो वर्ड लिखे हैं, प्राइजिंग ऑफ स्वैप और स्वैप प्राइजिंग। एग्जाम में आपका क्वेश्चन प्राइजिंग ऑफ स्वैप भी आ सकता है या फिर स्वैप प्राइजिंग भी आ सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखना। स्वैप प्राइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू। क्या बोल रहा है कि स्वैप प्राइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बाय कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। प्राइसिंग ऑफ स्वैप का मतलब होता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की उचित कीमत वैल्यू निकालना जिसमें फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। देखो सबसे पहले तो डेफिनेशन है, थोड़ी क्या लग रही है, हार्ड लग रही है, इसलिए एक सिंपल सी जो मीनिंग है हम वो पढ़ते हैं, उससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। इसकी सिंपल मीनिंग ये है कि स्वैप में दो पार्टी मैंने पहले ही बताया थी कि पार्टी ये और पार्टी भी होती है, दोनों के बीच क्या होता है, जो कैश फ्लो का मोड होता है वो एक्सचेंज होता है। किसमें? फाइनेंशियल स्वैप में। तो ये जो स्वैप है, दो पार्टीज फ्यूचर में पेमेंट एक्सचेंज करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ पता है आपको कि फ्यूचर में जो दोनों पार्टीज होती है अपने कैश फ्लो मोड को एक्सचेंज करती है, उन पेमेंट की आज की वैल्यू निकालना ही स्वैप प्राइसिंग कहलाता है, ठीक है। वो देखो वो तो चीज़ें फ्यूचर में एक्सचेंज होगी, बट उसकी आज में प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, उसका कितना पेमेंट जाना है, उस चीज़ की मतलब कहना चाहिए जो पेमेंट जाने वाला है उसकी वैल्यू निकालना ही क्या कहलाता है? प्राइसिंग वैल्यू कहलाता है, या फिर कहना चाहिए स्वैप प्राइसिंग कहलाता है, ठीक है। स्वैप में दो पार्टीज फ्यूचर में पेमेंट एक्सचेंज करती है। ये तो आपको पता है कि फ्यूचर में क्या कर रही है, वो पेमेंट को एक्सचेंज करती है। इसने एक पार्टी ए ने फ्लोटिंग रख लिया, पार्टी बी ने फिक्स रख लिया। पहले उसके पास क्या था? फ्लोटिंग था, और उसके पास पहले क्या था? फिक्स था। दोनों ने क्या कर लिया? अपने कैश फ्लो मोड को चेंज कर लिया फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ सिंपल है कि क्या होगा, दो पार्टीज फ्यूचर में पेमेंट एक्सचेंज करती है, बट उन पेमेंट की आज की वैल्यू निकालना कि उस पेमेंट की आज की वैल्यू कितनी है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही स्वैप प्राइसिंग कहते हैं। मतलब जो फ्यूचर में पेमेंट एक्सचेंज होने वाली है उसकी आज वैल्यू कितनी है, आज की वैल्यू निकालना ही क्या कहलाता है? स्वैप प्राइसिंग कहलाता है। अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। स्वैप प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ a swap contract by calculating the present value of future cash flow exchange between two parties। प्राइसिंग ऑफ स्वैप का मतलब होता है कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की उचित कीमत मतलब उसकी जो आज की वैल्यू है, आज की वैल्यू निकालना जिसमें फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। जब भी फ्यूचर में दोनों पार्टीज के बीच एक्सचेंज होगा, मतलब जो पेमेंट एक्सचेंज होगी, तब क्या होगा? उस टाइम पर फ्यूचर में, वो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में उन दोनों पार्टीज के बीच पेमेंट एक्सचेंज कब होगी, बट जब भी उन दोनों पार्टीज के बीच पेमेंट एक्सचेंज होगी तब वहाँ पर क्या होगा? जो आज की पेमेंट है, जो आज पेमेंट की वैल्यू है, उसको उस टाइम क्या की जाएगी? कैलकुलेट की जाएगी। तो उस पेमेंट की वैल्यू आज निकालना, मतलब आज का मतलब उस पेमेंट की वैल्यू आज निकालना क्या कहलाता है? स्वैप प्राइसिंग कहलाता है। या सिंपल से बोले तो जो पेमेंट फ्यूचर में एक्सचेंज होने वाली है उसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालना ही क्या कहलाता है? स्वैप प्राइसिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप प्राइसिंग, ठीक है। इसमें एक चीज़ यूज होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप प्राइसिंग, उसी से रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट स्वैप प्राइसिंग। स्वैप प्राइसिंग क्या है? इसमें सारी चीज़ें इंटरेस्ट रेट चल रही है, क्योंकि जो कैश फ्लो हो रहा है, जो दो पार्टीज के बीच कहना चाहिए एक्सचेंज पेमेंट एक्सचेंज होगी, वो किसके लिए हो रही है? इंटरेस्ट रेट के लिए हो रही है। तो इसमें हमने इस टॉपिक का नाम दिया है इंटरेस्ट रेट स्वैप प्राइसिंग। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप प्राइसिंग क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप में एक पार्टी फिक्स इंटरेस्ट देती है,
दूसरी पार्टी क्या देती है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट देती है। ये आपको पता है, एक पार्टी फिक्स दे रही है, दूसरी पार्टी फ्लोटिंग दे रही है। जब एक्सचेंज होगा तो फिक्स वाली फ्लोटिंग रखेगी और फ्लोटिंग वाली फिक्स रखेगी, ठीक है। अब स्वैप की वैल्यू निकालने के लिए दोनों पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर की जाती है, कि मतलब जो दोनों पार्टीज़ के बीच स्वैप होने वाला है, दोनों पार्टीज़ के बीच जो पेमेंट एक्सचेंज होने वाला है, उनकी आज करंट में प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है। दोनों पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इसका फॉर्मूला देखिए, वैल्यू ऑफ स्वैप, ठीक है। स्वैप की वैल्यू पहले कितनी है, ये देखना है कि स्वैप की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग पेमेंट। मतलब जो पार्टी ए है, ठीक है, पार्टी ए क्या है, फिक्स्ड पेमेंट, पार्टी बी क्या है, फ्लोटिंग पेमेंट, ठीक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और फ्लोटिंग वाले की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। जब प्रेजेंट वैल्यू फिक्स्ड की प्रेजेंट वैल्यू में से फ्लोटिंग की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस किया जाएगा, तब क्या निकलेगी, वैल्यू ऑफ स्वैप निकलेगी। क्या निकलेगी, वैल्यू ऑफ स्वैप। मतलब जो स्वैप प्राइसिंग हमको कैलकुलेट करना है वो कब निकलेगी, जब फिक्स्ड पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू में से फ्लोटिंग पेमेंट की या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की प्रेजेंट वैल्यू को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अगर फिक्स देखिए, जो प्रेजेंट वैल्यू है, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, फिक्स्ड प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। देखो यहाँ पर ये बना हुआ है कर्सर, देखिए इसमें इधर का निशान है, मतलब वो ज़्यादा है। जब फिक्स्ड प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो और मतलब किससे ज़्यादा हो, प्रेजेंट वैल्यू फ्लोटिंग से। जब प्रेजेंट वैल्यू फ्लोटिंग की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम हो और जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की प्रेजेंट वैल्यू वो ज़्यादा हो, स्वैप की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होगी। अगर फिक्स्ड प्रेजेंट वैल्यू कम हो और फ्लोटिंग प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, तब स्वैप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ स्वैप निकालना है। मतलब जो स्वैप है उसकी वैल्यू निकालना है। स्वैप मतलब जो दोनों पार्टीज के बीच कैश फ्लो का जो पेमेंट एक्सचेंज होगा उसे क्या कहेंगे, हम स्वैप कहेंगे। उस स्वैप की हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। स्वैप की वैल्यू कब निकलेगी, फर्स्ट टाइम हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो फिक्स्ड पेमेंट है, जो फिक्स्ड पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से फ्लोटिंग पेमेंट की फ्लोटिंग पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सिंपल से बताती हूँ कि स्वैप ऑफ वैल्यू निकालना है और स्वैप ऑफ वैल्यू मतलब वैल्यू की स्वैप की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो फिक्स्ड पेमेंट है, जैसे पार्टी ए क्या दे रही है, फिक्स्ड पेमेंट दे रही है और पार्टी बी क्या दे रही है, फ्लोटिंग पेमेंट दे रही है। तो जो फिक्स्ड पेमेंट है, फिक्स्ड पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और फ्लोटिंग पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। दोनों के पेमेंट की वैल्यू निकल जाएगी प्रेजेंट वाली, उसमें से क्या करना है, जो फिक्स्ड वाली पेमेंट है, फिक्स्ड वाली पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से जो फ्लोटिंग वाले की प्रेजेंट वैल्यू आई है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल आएगी हमारे पास निकल आएगा वैल्यू ऑफ स्वैप। अब इसको कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, अगर हम देखेंगे हमने क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू फ्लोटिंग की भी निकाला है और प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकाला है, फिक्स की भी निकाला है। अगर कंडीशन में जो फिक्स्ड की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है तब क्या होगा, तब स्वैप की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब फ्लोटिंग की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो तब स्वैप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। याद रखना, जब फिक्स्ड प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो तब क्या होगा, तब पॉजिटिव होगी स्वैप की वैल्यू तब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब प्रेजेंट वैल्यू फ्लोटिंग की ज़्यादा हो तब क्या होगा, तब स्वैप की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देती हूँ कि क्या करना है। जैसे कि हमको क्या निकालना है, स्वैप की वैल्यू निकालना है। स्वैप की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम फिक्स्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फ्लोटिंग की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और जब हम फिक्स्ड प्रेजेंट वैल्यू में से फ्लोटिंग प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करेंगे तब वैल्यू ऑफ स्वैप आएगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्वैप आ जाएगा। फिर कंपेयर करेंगे तो अगर क्या होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू अगर फिक्स्ड की ज़्यादा है
तब जो स्वैप ऑफ वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जब फ्लोटिंग की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो तब स्वैप ऑफ वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्या किया हमने, कंपेयर किया। अब देखते हैं स्टेप इन स्वैप प्राइसिंग, इसको कितने स्टेप में पूरा किया जाता है या कैसे निकाला जाता है। स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई कैश फ्लो। सबसे पहले जो कैश फ्लो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है कि जो कैश फ्लो है किस मोड में हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, स्वैप प्राइसिंग की। स्वैप प्राइसिंग की फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले कैश फ्लो को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से पेमेंट एक्सचेंज होगी, फिक्स्ड पेमेंट और फ्लोटिंग पेमेंट। दो ही मोड है हमारे पास, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। और फिर क्या देखा था हमने, दोनों का मिक्सअप भी एक बार देखा था जो हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप में पढ़ा है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी, फिक्स्ड की भी होगी और किसकी होगी, फ्लोटिंग की। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। फ्यूचर पेमेंट को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो अब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, फ्यूचर यहाँ बोला गया है कि फ्यूचर जो पेमेंट है, फ्यूचर पेमेंट को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकाल देते हैं। हमको पता है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है और कितना पेमेंट पे उसको एक्सचेंज करने वाले हैं। उस वैल्यू को क्या करेंगे, जो आज की वैल्यू से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, कंपेयर बोथ वैल्यूज़, फिक्स्ड लेग और फ्लोटिंग लेग पीवीए। वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जब फिक्स्ड की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी तब स्वैप ऑफ वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जब फ्लोटिंग की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी तब क्या होगा, नेगेटिव स्वैप ऑफ वैल्यू ऑफ स्वैप होगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लो कंपनी ए और बी ने इंटरेस्ट रेट स्वैप किया। ठीक, कंपनी देखो, अब एग्जाम्पल से समझो, अच्छे समझ में आ जाएगा। कंपनी ए और कंपनी बी दोनों ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट स्वैप किया। नेशनल प्रिंसिपल कितना है, 10 लाख रुपए। ठीक है, फिक्स्ड रेट कितना है, 8%, फ्लोटिंग कितना है, 6%। फिक्स्ड पेमेंट अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है उसमें उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारी क्या निकल गई, फिक्स्ड पेमेंट निकल गई। और फ्लोटिंग पेमेंट निकालने के लिए जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा नेशनल प्रिंसिपल है, उसमें किसको मल्टीप्लाई करेंगे, फ्लोटिंग रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या निकल जाएगी, हमारी फ्लोटिंग पेमेंट निकल जाएगी। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 20,000 का डिफरेंस आया। इस डिफरेंस के आधार पर स्वैप की वैल्यू डिसाइड होगी। ठीक है, जो डिफरेंस आया है उसके हिसाब से ही क्या होगा, उसके हिसाब से ही स्वैप की वैल्यू को डिसाइड किया जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्वैप प्राइसिंग। अब स्वैप प्राइसिंग जो हम निकाल रहे हैं, स्वैप प्राइसिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है इसमें देखिए, स्वैप प्राइसिंग में यह देखा जाता है कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। स्वैप प्राइसिंग में क्या देखा जाता है, स्वैप प्राइसिंग में ये देखा जाता है कि जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है और उस वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में बदलाव स्वैप की वैल्यू को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ये भी चीज़ हमने देख लिया। और इसको बचने के लिए जो बायर्स है या कहना चाहिए इन्वेस्टर्स है, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा, इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट स्वैप में फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज होती है। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बदलता है तो फ्यूचर पेमेंट की वैल्यू भी बदल जाती है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखा है। अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो फ्लोटिंग पेमेंट वाली पार्टी को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें स्वैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। वो तो मैंने बता रखा है। अपने फ़ायदे के लिए या अपनी उम्मीद के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज कर रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि जो सोचकर वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हैं, अपना कैश फ्लो का मोड चेंज कर रहे हैं, वो उस हिसाब से ही हो। अगर फिक्स वाले फिक्स जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है बायर, उसने फ्लोटिंग के फ़ायदे के अनुसार वो चीज़ किया है, बट क्या होगा, अगर वो चेंज नहीं होता है तो क्या होगा, उसको नुकसान ही होना है। तो यही चीज़ कहा गया है कि अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो फ्लोटिंग पेमेंट वाले पार्टी को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है और इससे स्वैप की वैल्यू बदल जाती है। सेकेंड, टाइम पीरियड। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कितने समय के लिए होता है। देखो एक्सप्रेशन देखते हैं हम इसका, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतने ज़्यादा फ्यूचर कैश फ्लो होंगे, इसलिए स्वैप के प्राइसिंग पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा।
देखो टाइम पीरियड ज़्यादा है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो फाइनेंशियल स्वैप होता है, फाइनेंशियल स्वैप क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। मतलब उसकी समयावधि होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब 2-4 साल, 5 साल, ठीक है, 6 साल। उसकी समयावधि क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतने ज़्यादा क्या होंगे, कैश फ्लो होंगे। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से उन्होंने लोन लिया है और लोन के हिसाब से ही क्या हुआ है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो सेट हुआ है। तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उसका उतना ज़्यादा कैश फ्लो होंगे। इसलिए स्वैप के प्राइस को इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उतने टाइम में कितने बार इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कुछ, कभी फिर कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ज़्यादा कैश फ्लो होगा, और जितना टाइम ड्यूरेशन वो फाइनेंशियल पेमेंट लेगा उसके हिसाब से जो स्वैप की प्राइसिंग है उस पर इफेक्ट पड़ता जाएगा। 5 साल के लिए स्वैप की वैल्यू 1 साल के स्वैप से अलग होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पेमेंट शामिल होते हैं। क्या कहा गया है कि 5 साल के स्वैप की वैल्यू 1 साल के स्वैप से अलग होगी, क्योंकि इसमें पेमेंट ज़्यादा शामिल है। देखो 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट होंगे, 1 साल में कम पेमेंट होंगे। अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना है तो कैश फ्लो क्या होगा, कम होगा, और कैश फ्लो कम होगा तो जो स्वैप की प्राइसिंग है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का टाइम पीरियड है, तो 5 साल में कितने सारे कैश फ्लो होंगे, कितने सारा पेमेंट मोड होगा, तो उस कैश फ्लो में क्या होगा, उतना टाइम पीरियड के हिसाब से उसकी जो स्वैप प्राइसिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, प्रभावित करेगी। फैक्टर अफेक्टिंग स्वैप प्राइसिंग का थर्ड है डिस्काउंट रेट। ठीक है, जो छूट दर मिलती है, जैसे कोई सामान ले रहे हैं हम, कोई असेट से ले रहे हैं, उसमें हमको जो डिस्काउंट मिलता है 2%, 5%, 6% का, उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट कहते हैं। फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जिस रेट का उपयोग किया जाए उसे डिस्काउंट रेट कहते हैं। देखो मैंने ये आपको बता दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू कब काउंट होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ चुका है। तो डिस्काउंट रेट क्या होता है, जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था, इसके पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था और कंपेयर भी किया था प्रेजेंट वैल्यू फिक्स्ड की और प्रेजेंट वैल्यू फ्लोटिंग की, और बताया भी था कि जब फिक्स्ड की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी तब क्या होगा, तब स्वैप ऑफ वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब फ्लोटिंग की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी तब स्वैप ऑफ वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्वैप प्राइसिंग फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, फ्यूचर कैश फ्लो जो फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जिस रेट का क्या किया जाता है, उपयोग करते हैं। मतलब जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जिस रेट का यूज़ किया उसको क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट कहते हैं। स्वैप प्राइसिंग में फ्यूचर पेमेंट की आज की वैल्यू निकाली जाती है, डिस्काउंट रेट बदलने पर प्रेजेंट वैल्यू बदल जाती है। अगर जिस डिस्काउंट रेट पर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है वो डिस्काउंट रेट अगर चेंज होगी तो प्रेजेंट वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। एग्जाम्पल देखिए, डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा तो फ्यूचर पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा तो फ्यूचर पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट रेट चेंज होने पर फ्यूचर जो प्रेजेंट वैल्यू वो क्या होगी, चेंज होगी, और प्रेजेंट वैल्यू चेंज होगी तो जो फ्यूचर पेमेंट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर फोर्थ है मार्केट कंडीशन। मार्केट में इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक सिचुएशन और डिमांड सप्लाई की स्थिति। देखो मार्केट में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब भारत देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी क्या होती है, चेंज होते रहती है, मार्केट स्लो डाउन होते रहता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते घटते रहता है, ये सारी चीज़ें क्या होता है मार्केट में होती रहती है। डिमांड सप्लाई बढ़ता जाता रहता है, कभी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम हो जाती है, कभी सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है मार्केट में होता रहता है। ये क्या है, एक प्रकार से मार्केट की कंडीशन है, ये बाजार की स्थिति है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि मार्केट कंडीशन बदलने से स्वैप की डिमांड और वैल्यू भी बदल जाती है। अगर मार्केट कंडीशन बदल रही है, मार्केट कंडीशन में क्या क्या बढ़ेगा घटेगा, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, ठीक है। जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो ऊपर उठेगी या नीचे जाएगी, मार्केट स्लो डाउन होगा, जो सप्लाई चेन है वो बढ़ेगी, डिमांड सप्लाई चेन है वो घटेगी, ये सारी चीज़ क्या तो घटता बढ़ता ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब मार्केट कंडीशन बदलेगी तो उसके बदलने से स्वैप की डिमांड और वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। मतलब जो स्वैप हो रहा है उसकी भी क्या होगा,
उसकी भी जो डिमांड है और उसकी जो वैल्यू निकाले हमने वो भी बदलते रहेगी जब मार्केट कंडीशन बदलेगी। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट तेज़ी से बदल रहे हैं तो स्वैप की प्राइसिंग भी चेंज होगी। मतलब अगर मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो चेंज होगा, तेज़ी से बढ़ेगा, तेज़ी से घटेगा, जो भी हो रहा है तो स्वैप की प्राइसिंग भी क्या होगी, चेंज होगी। बढ़ेगा तो भी चेंज होगी, घटेगा तो भी चेंज होगी। अब फिफ्थ है क्रेडिट रिस्क, काउंटर पार्टी के पेमेंट ना करने का रिस्क। काउंटर पार्टी अगर पेमेंट ना करती तो उससे भी क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है, क्योंकि काउंटर पार्टी ने पेमेंट नहीं किया तो उसको क्रेडिट रिस्क हो गया, क्योंकि सामने उसके पास पेमेंट आया नहीं है, तो क्या एक प्रकार का रिस्क है। स्वैप में दो पार्टीज होती है, अगर एक पार्टी फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाते तो दूसरी पार्टी को लॉस हो सकता है, इसलिए क्रेडिट रिस्क स्वैप प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। ये कैसे अफेक्ट करता है कि देखो, दो पार्टीज के बीच एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टी कैश फ्लो करती है, दोनों पार्टीज में एक पार्टीज भी कैश फ्लो करने में पीछे रह जाती है, एक पार्टी कैश फ्लो नहीं करती है, तो दूसरी पार्टी को क्या होगा, दूसरी पार्टी को भी लॉस होगा, और दूसरी पार्टी को लॉस होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क स्वैप प्राइसिंग कहते हैं, जो उसको अफेक्ट करता है। हाई क्रेडिट रिस्क वाली कंपनी के स्वैप की वैल्यू और कॉस्ट अलग हो सकती है। ठीक है, यूजेस ऑफ स्वैप प्राइसिंग। स्वैप प्राइसिंग के यूजेस क्या है, फेयर वैल्यू, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने से फ्यूचर की वैल्यू भी हमें पता चल जाती है, और फेयर वैल्यू उसकी कितनी है वो भी हमें पता चल जाती है, और फ्लोटिंग और जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है दोनों के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी हमें पता चल जाता है। रिस्क मेजरमेंट हो जाता है ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कहाँ कहाँ यूज़ होता है फाइनेंशियल स्वैप, स्वैप प्राइसिंग। स्वैप प्राइसिंग फेयर वैल्यू पता करने में यूज़ होता है। स्वैप प्राइसिंग रिस्क मेजरमेंट करने के लिए, मतलब रिस्क को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए भी स्वैप प्राइसिंग का यूज़ होता है। ट्रेडिंग डिसीजन, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका डिसीजन लेने के लिए भी स्वैप प्राइसिंग का यूज़ होता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने स्वैप की, उसमें भी स्वैप प्राइसिंग का यूज़ होता है। अब एडवांटेज और डिसवांटेज। सही वैल्यूएशन में मदद करता है, रिस्क मैनेजमेंट आसान बनाता है, फ्यूचर कैश फ्लो को समझने में हेल्प करता है। ये क्या होगा, इसका एडवांटेज होगा। अब डिसवांटेज क्या है, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, हाँ, कि वो फ्यूचर वैल्यू को पहले देखना है, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है, तब जाके क्या होगा, उसकी जो स्वैप वैल्यू है, स्वैप वैल्यू वो निकलेगी, नेगेटिव है या पॉजिटिव वो पता चलेगा, तो जो उसकी कैलकुलेशन होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। मार्केट चेंज से वैल्यू बदलती रहती है, मैंने अभी बताया आपको फैक्टर अफेक्टिंग में कि मार्केट की कंडीशन अगर कम ज़्यादा होती है तो क्या होता है, मार्केट के चेंज होने से वैल्यू भी बदलते रहती है। प्रेजेंट वैल्यू जो हमने निकाला है वो भी बदलेगी, उसके बदलने से उधर आगे की फ्यूचर वैल्यू भी बदलेगी, तो क्या होता है, मार्केट चेंज होने से वैल्यू बदलती रहती है। क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका एक नुकसान है। एक्यूरेट फॉरकास्टिंग जरूरी है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि एक्यूरेट फोरकास्टिंग जरूरी है। सॉरी, मैंने यहाँ पर डिसवांटेज कहा है, लिमिटेशन से मतलब इसकी कमियाँ हैं, नुकसान नहीं है, इसकी कमियाँ हैं। इसमें कमी क्या क्या, कमी ये है कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और कमी ये भी है कि मार्केट चेंज होने पर वैल्यूज़ बदल जाती है। इसकी कमी ये भी है कि एक्यूरेट फोरकास्टिंग होना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था प्राइसिंग स्वैप या स्वैप ऑफ प्राइसिंग इसे बोलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।